हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नए क्रैश कोर्स के अंदर। और आज का जो क्रैश कोर्स है ये है प्रिज्मा ओआरएम के ऊपर। जब भी आप आपके नोड जेएस के एप्लीकेशन के अंदर आपको डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट करना होता है तो आपका काम इजी करने के लिए आप ओआरएम्स को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप डेटाबेस को सेटअप कर सकते हो, इसी के साथ में कैसे डेटाबेस के अंदर क्वेरीज कर सकते हो, कैसे मॉडल्स बनते हैं, कैसे स्कीमास बनते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस क्रैश कोर्स के अंदर होगी। और डेटाबेस के लिए हम पोस्टग्रेस यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, लेकिन अगर आप दूसरा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो तो वो भी बड़ी आसानी से आप इसके अंदर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो लर्निंग है उसको और इफेक्टिव करने के लिए हम प्रॉपर एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक क्रड एप्लीकेशन यहाँ पर बनाएंगे ताकि आपको पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर देखने को मिले और उसको आप आपके रियल प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर पाए। शुरू करते हैं। प्रिज्मा को सेटअप करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसका सेटअप कैसे होगा। देखिए, हमारा ये बैकएंड एप्लीकेशन है, तो ये हमारा एप्लीकेशन होगा यहाँ पर। एंड हम यहाँ पर एक डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं जो कि पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर करते हैं, ये एक्सप्रेस ऐप है एंड ये हमारा पोस्टग्रेस डेटाबेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो डेटाबेस है ना, ये मेरा रन हो रहा है डॉकर कंटेनर के अंदर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डॉकर कंटेनर के अंदर हमारा पोर्ट 5432 के ऊपर एक डॉकर कंटेनर रन हो रहा है। ठीक है, तो आपको अगर करना है तो मैं इसकी कंपोज फाइल आपको अभी दिखाऊंगा प्रोजेक्ट के अंदर। बट अभी के लिए हाँ, ये है हमारा डॉकर कंटेनर के अंदर, इसी लोकल मशीन के ऊपर रन हो रहा है। अगर आप चाहो तो कोई भी क्लाउड वर्जन जो है पोस्टग्रे का वो आप यूज़ कर सकते हो। अब ये जो एक्सप्रेस ऐप है, यहाँ पर रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी एंड यहाँ से एक्सप्रेस जो है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर ORM की मदद से ये सारी चीज़ें करेगी। तो एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि ORM जो है ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे इस ORM को, जो कि हमारे एप्लीकेशन को हेल्प करेगा डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक सेटअप होने वाला है। एंड एक्सप्रेस ऐप मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, तो मैं आपको जल्दी से एक वॉक थ्रू भी दे देता हूँ। देखिए, ये सिंपल सा एक npm init pnpm यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसकी मदद से एक एक्सप्रेस जेएस का एप्लीकेशन रेडी है। एंड ये देखिए, ये वो फाइल है compose.yaml, जिसकी मदद से मैंने डॉकर कंटेनर के अंदर हमारा जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है वो रन किया है। कंपोज फाइल, तो अगर डॉकर इंस्टॉल है आपके मशीन के अंदर तो आप कर सकते हो डॉकर कंपोज अप -d अगर करोगे तो आपका एक डेटाबेस रन हो जाएगा पोस्टग्रेस का। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोस्टग्रेस 16 हम यूज़ कर रहे हैं। server.js अगर आप देखोगे तो ये सिंपल सा सर्वर है, इसके अंदर एक होम राउट है जो कि सिर्फ वेलकम हमें रिटर्न कर रहा है। एंड हमारा जो सर्वर है पोर्ट 4600 के ऊपर ये रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये हमारा जो मैसेज है ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये स्टॉप हो गया क्योंकि हमें सर्वर रन करना होगा। pnpm dev अगर करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो वेलकम मैसेज हमारा यहाँ पर आ रहा है। हमारा सर्वर रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है सर्वर रेडी है, डेटाबेस रेडी है। अभी ये पार्ट हमारा मेन बचा है जो कि है प्रिज्मा ORM का। प्रिज्मा को सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो हम सर्च करेंगे प्रिज्मा ORM इस तरह से। एंड ये इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये हमें ओपन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम आइडिया टू स्केल सिंप्लीफाइड। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट है बहुत सारे, पोस्टग्रेस ORM स्टूडियो है, एक्सेलरेट है, प्राइसिंग। ओके, हमें बेसिकली क्या देखना है, हमें जो प्रिज्मा ORM है जो कि ओपन सोर्स है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर मैं डॉक्स ओपन करूँगा एंड डॉक्स के अंदर भी इन्होंने दो चीज़ें दी है कि यूज़ प्रिज्मा पोस्टग्रेस, और ये आई बिलीव कि इनका ये क्लाउड वर्जन है कि हमें ऑलरेडी होस्टेड पोस्टग्रेस जो है ये अवेलेबल करके देते हैं। बट
ब्रिंग योर ओन डेटाबेस, हमारे पास डॉकर कंटेनर के अंदर ऑलरेडी है, तो ये वाला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, एंड खास ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल वाला। अगर आप यहाँ पे माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो या फिर मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको क्लिक करिए और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर पोस्टग्रेस जो है, पोस्टग्रे एसक्यूएल, इसको हम ओपन करेंगे और देखते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हमें चीज़ें करनी है। सो हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पर यूज़ करें, तो मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखते हैं, देखिए ऐड प्रिज्मा ओआरएम टू एन एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रीरिक्विजिट्स क्या है इसके अंदर, एन एग्जिस्टिंग नोड.जेएस प्रोजेक्ट विद पैकेज जेसन, जो कि हमारे पास है। नोड.जेएस इंस्टॉल ऑन योर मशीन, यस, मैंने npm की pnpm की मदद से किया हुआ है और सर्वर चल रहा है, इसका मतलब नोड.जेएस ऑलरेडी है। उसके बाद है पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर रनिंग एंड डेटाबेस विथ लिस्ट वन टेबल। ओके, सो डेटाबेस हमें चाहिए, डेटाबेस जो कि हमने रन किया है और उसके अंदर एक ऑलरेडी टेबल चाहिए। सो एक टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर आई थिंक नहीं है, बट हमने ये मेंशन किया है कि डेटाबेस, हमारा जो नेम है डेटाबेस का वो प्रिज्मा है, डेटाबेस बना हुआ है हमारे पोस्टग्रेस के अंदर, ठीक है। सो देखते हैं बाद में अगर टेबल चाहिए होगा तो बना देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेटअप प्रिज्मा ओआरएम, एंड सबसे पहली स्टेप जो है आपको क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए, ऐड प्रिज्मा CLI एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो डेव डिपेंडेंसी होती है उसको आपको ऐड करना है, उसके लिए ये कमांड है। सो चलते हैं टर्मिनल के अंदर एंड यहाँ पर pnpm इंस्टॉल भी कर सकते हो, इंस्टॉल प्रिज्मा सेव डेव, तो ये डेव डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। सो ये डाउनलोड कर रहा है, देखिए प्रिज्मा, ये क्या है, ये CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसकी मदद से हम हमारा काम इजी हो जाए, माइग्रेशन करना है या फिर हमें स्कीमा जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें हम इस CLI टूल की मदद से कर सकते हैं। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम कोड के अंदर देखें तो आपको package.json के अंदर डेव डिपेंडेंसी दिखेगी, प्रिज्मा 6th वर्जन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बढ़िया। सो वो भी आते हैं, एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यू कैन नाउ इन्वोक प्रिज्मा CLI बाय प्रीफिक्सिंग विथ npx। ओके, npx की मदद से आपको इसको इन्वोक करना है। तो यहाँ पर आते हैं एंड करते हैं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सिर्फ npx प्रिज्मा, प्रिज्मा इस तरह से। एंड ये देखिए, ये आपको ऑप्शन बताएगा कि क्या क्या कैसे इसको यूज़ करना है, कौन सी कमांड्स इसके अंदर अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, देखिए, राइट। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके अंदर, देखिए डेव जनरेट स्टूडियो वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। वापस चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं, नाउ सेटअप योर प्रिज्मा ORM प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग योर प्रिज्मा स्कीमा विथ फॉलोइंग कमांड। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्कीमा क्रिएट करना है। स्कीमा मतलब क्या होता है बेसिकली, कि हमारे डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल्स हमें क्रिएट करने हैं, उसके अंदर फील्ड्स क्या होंगे, सही, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। सो हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे एंड चलते हैं टर्मिनल के अंदर, पेस्ट करते हैं इसको, एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रिज्मा इनिट हम कर रहे हैं, डेटा सोर्स प्रोवाइडर पोस्टग्रेस एसक्यूएल। अगर आपका दूसरा डेटाबेस है तो वहाँ पे आप वो लिखोगे, एंड आउटपुट जो है फोल्डर हमने दिया है कि जनरेटेड स्लैश प्रिज्मा, इस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें जनरेट हो जाएगी, एंटर। एंड ये अभी कुछ और प्रिज्मा इंजन जो है वो डाउनलोड करेगा जो चाहिए होगा उसको, और उसके बाद हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो सेटअप हो जाएगी। थोड़ा सा वेट आपको करना है, ये जैसे ही कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि VS कोड के अंदर, हमारे कोड के अंदर बेसिकली कौन से फोल्डर्स क्रिएट हुए, कौन सी फाइल्स क्रिएट की है इसने। ओके, सो ये कंप्लीट हो चुका है। पहली चीज़ देखिए, प्रिज्मा स्लैश स्कीमा डॉट प्रिज्मा के अंदर कुछ क्रिएट किया है, तो कोड के अंदर चलते हैं एंड प्रिज्मा फोल्डर यहाँ पर आपको दिखेगा, इसके अंदर है स्कीमा डॉट प्रिज्मा, ठीक है। सो ये बेसिकली स्कीमा फाइल है एंड इसके अंदर ये प्रिज्मा का एक क्लाइंट क्रिएट करता है, ठीक है। ये एक स्पेशल सिंटैक्स है, ये जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, ये इसकी प्रिज्मा का एक स्पेशल सिंटैक्स है। इसके अंदर हम लिखते हैं कि ये क्लाइंट है,
प्रोवाइडर यहाँ पर लिखते हैं प्रिज्मा क्लाइंट जेएस इस तरह से, एंड आउटपुट जो है जनरेटेड स्लैश प्रिज्मा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक फोल्डर बाहर जाके यहाँ पे जनरेटेड एंड उसके अंदर प्रिज्मा, यहाँ पे कुछ वो क्रिएट करेगा, अभी देखेंगे आउटपुट क्या है। उसके बाद यहाँ पर डेटा सोर्स दिया हुआ है, डेटाबेस कौन सा है, प्रोवाइडर पोस्टग्रेस, एंड डेटाबेस यूआरएल हमें चाहिए। ठीक है, सो एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। प्रिज्मा डेव टू स्टार्ट लोकल प्रिज्मा पोस्टग्रेस सर्वर, डिफाइन मॉडल्स इन स्कीमा डॉट प्रिज्मा फाइल, जो अभी हमने फाइल देखी है, and run Prisma migrate dev to migrate your local Prisma Postgres database. ओके, सो ये कुछ स्टेप्स इसने दी है। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर एंड डॉक्यूमेंटेशन को एक बार फॉलो करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो हमें रिडायरेक्ट कराया था मेन पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है ऐड टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, इसका मतलब अगर डेटाबेस ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर ऑलरेडी टेबल्स है, ऑलरेडी उसके अंदर डेटा है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। एक्चुअली हमें जाना है यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है क्योंकि हमारा डेटाबेस एकदम नया है। सो पहला ऑप्शन ये है कनेक्ट योर डेटाबेस, जो कि हमने ऑलरेडी .env के अंदर किया हुआ है इसको। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, यूजिंग प्रिज्मा माइग्रेट। देखिए ये हमें यहाँ पर करना है बेसिकली। सो प्रिज्मा स्लैश स्कीमा डॉट प्रिज्मा, जो हमारी ये वाली फाइल है ना, देखिए यहाँ पर प्रिज्मा स्कीमा डॉट प्रिज्मा, इसके अंदर हमें ये वाली चीज़ें ऐड करनी है। ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर लाके इसको पहले पेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक ऑडियन फैमिली, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं दो चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। तो देखिए हमारे इस क्रड एप्लीकेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास टोटल 3 टेबल्स होंगे। एक होगा देखिए पोस्ट का टेबल, जो पोस्ट आर्टिकल्स होते हैं उसके लिए बेसिकली आईडी है, एंड इसका टाइप जो है ये इंटीजर है, और ये स्पेशल सिंटैक्स यहाँ पर हम @id करते हैं, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑटो इंक्रीमेंट ये हो जाएगा। सो ये प्रिज्मा का सिंटैक्स है बेसिकली। क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट है, जो कि है डेट टाइम इस तरह से, एंड टाइटल है स्ट्रिंग टाइप का है, एंड यहाँ पर varchar जो है 255, कंटेंट जो है स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसका मतलब ये ऑप्शनल है, मतलब नलेबल है बेसिकली हमारे डेटाबेस के अंदर देखा जाए तो। पब्लिश्ड बुलियन यहाँ पर दिया हुआ है, पब्लिश्ड है या नहीं है, तो ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। ऑथर, अब ये ऑथर क्या है, ये किस ऑथर की पोस्ट है, तो यहाँ पे यूज़र दिया हुआ है। अब ये यूज़र क्या है पता है, ये भी एक मॉडल है। देखिए यहाँ पर ये एक यूज़र टेबल आप इसको बोल सकते हो, इसका टेबल बनेगा, तो उसके अंदर अपनी आईडी है, ईमेल है, नेम है, और यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है कि पोस्ट है, उस यूज़र की पोस्ट है, जो कि पोस्ट का एरे होगा। अब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे यूज़र का कनेक्शन दे रहे हैं, और यहाँ पे स्पेशल ऐट रिलेशन ये वाली चीज़ दी है, फील्ड्स के अंदर लिखा है ऑथर आईडी, एंड यहाँ पर ये जो है रेफरेंसेस आईडी, मतलब यूज़र टेबल के अंदर रेफरेंस कर रहा है आईडी। सो अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हजम करने के लिए हैं, बट अभी के लिए आपको इतना समझना है, ये जो ऐट रिलेशन जो किया हुआ है ना, ये होती है डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो 2 टेबल को हम कनेक्ट करते हैं, यूज़र एंड पोस्ट। पोस्ट टेबल के अंदर हमें पता होना चाहिए ना कि ये पोस्ट किस यूज़र की है, तो वही एक्चुअली इसके अंदर किया हुआ है, इसको ऑथर नाम दिया है, जो कि यूज़र है। यूज़र टेबल का एक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अगर आपको डेटाबेस रिलेशंस के बारे में सीखना है तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, इस वीडियो को देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, अब उसी के साथ में हमारे पास एक प्रोफाइल मॉडल है, एंड जिसके अंदर आईडी, बायो
और यहाँ पे भी यूज़र का कनेक्शन दिया हुआ है, देखिए यूज़र टेबल का, इस यूज़र टेबल का कनेक्शन दिया हुआ है और ये हम करते हैं फॉरेन कीज़ की मदद से। तो यूज़र आईडी जो है ना इस टेबल में, ये बेसिकली फॉरेन की है इस टेबल के लिए। क्यों? क्योंकि फॉरेन है ना, ये खुद हो गया और इसके अंदर अगर दूसरे टेबल की आईडी है तो वो फॉरेन की हो गई। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए कि हम रिलेशन कैसे देते हैं। देखिए, रिलेशन देने के लिए हमें 2 लाइन्स ऐड करनी पड़ती है इसके अंदर। एक तो पहले रिलेशन डिफाइन हम करते हैं कि ये जो यूज़र है, अ, ये यूज़र मॉडल, यहाँ पे देखिए इसका नाम है यूज़र मॉडल, एंड यहाँ पर @रिलेशन हम लिखते हैं, एंड फील्ड्स हमें लिखनी होती है कि कौन सी वो आईडी है जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे केस में यूज़र आईडी, मतलब जो यहाँ पर दी हुई है, देखिए यूज़र आईडी एंड रेफरेंसेस आईडी, इसका मतलब यूज़र टेबल के अंदर जो आईडी फील्ड है वो रेफरेंस है, मतलब वो बेसिकली आईडी ये वाली है। इस तरह से ये कनेक्शन है, ठीक है। अभी अगर थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है तो अभी आगे और देखिए, जब भी हम कोड करेंगे तो उसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगी। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखते हैं, कमांड हमें रन करनी है प्रिज्मा माइग्रेट। देखिए प्रिज्मा माइग्रेट यहाँ पर करनी है कमांड रन, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो मॉडल हमने क्रिएट किया है ये माइग्रेट हो जाएगा, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर एक्चुअली टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। चलिए मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड चलते हैं यहाँ पर एंड करते हैं इसको पेस्ट, npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव यहाँ पर दिया हुआ है। डेव क्या है ये, यहाँ पर देख लेते हैं। इट क्रिएट्स अ न्यू एसक्यूएल माइग्रेशन फाइल फॉर दिस माइग्रेशन, इट रन्स एसक्यूएल माइग्रेशन फाइल अगेंस्ट डेटाबेस, generate is called under the hood by default. After running Prisma migrate dev, if the Prisma client.js generator is define your schema, this will check if Prisma client is installed and install it. ओके, बेसिकली प्रिज्मा क्लाइंट उसको चाहिए होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि बाइनरी चाहिए होती है, वो अगर नहीं होगी तो वो इंस्टॉल करेगा इसके अंदर। ठीक है, हम इसको रन करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखेगी। देखिए सबसे पहले तो ये माइग्रेशन अप्लाई हुआ है, ठीक है, अभी डेटाबेस चेक करेंगे। दूसरी चीज़, प्रिज्मा के अंदर फोल्डर जो है हमारा प्रिज्मा, इसके अंदर और फाइल्स क्रिएट हुई है। देखिए एक फोल्डर क्रिएट हुआ है माइग्रेशंस, एंड इसके अंदर माइग्रेशंस फाइल्स जो अभी हमने किया था, देखिए ये प्रॉपर एसक्यूएल जो ये हमने मॉडल्स बनाए हैं यहाँ पर, इसका एसक्यूएल वर्जन ये है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर प्योर एसक्यूएल क्वेरीज आपको यहाँ पर दिखेगी। और जब भी हम माइग्रेट करते हैं तो ये जो एसक्यूएल क्वेरीज है वो हमारे पोस्टग्रेस के अंदर रन होती है, इसकी वजह से टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको क्लोज करते हैं एंड अभी अगर टेबल प्लस को अगर देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको हमारे टेबल्स दिखेंगे। देखिए यहाँ पर है यूज़र टेबल एंड यहाँ पर है प्रोफाइल, पोस्ट एंड प्रिज्मा माइग्रेशन। ठीक है, ये 4 टेबल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। माइग्रेशंस वाला जो टेबल है ना, इसके अंदर बेसिकली एक माइग्रेशन हमारा रन हुआ है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, एंड पोस्ट टेबल, प्रोफाइल टेबल एंड यूज़र टेबल, जो 3 मॉडल्स हमारे पास थे। अभी ये टेबल्स बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, बट इस तरह से होता है माइग्रेशन प्रिज्मा के अंदर। देखिए कितना इजी है, हमें डेटाबेस के अंदर जाके कोई कमांड रन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सारी चीज़ें हमने टर्मिनल के अंदर से ही की। ओके, सो ये हुआ हमारा। वापस चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एंड देखते हैं इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट। ओके, प्रिज्मा क्लाइंट हमें क्यों चाहिए तो उसके बारे में देखते हैं। To get started Prisma client, first install Prisma client package. Okay, then run Prisma generate, which reads your Prisma schema and generates the Prisma client. Okay, so Prisma client हमें इसलिए चाहिए ताकि हम डेटाबेस के साथ में क्वेरी कर पाए, राइट, हमारे एप्लीकेशन के अंदर से। तो उसके लिए हमें ये वाला इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड चलते हैं एंड करते हैं pnpm इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट। उसके बाद यहाँ पे npx प्रिज्मा जनरेट करना है। सो यहाँ पे आके करते हैं जनरेट
तो हमारा प्रिज्मा क्लाइंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो, और ये जनरेटेड प्रिज्मा के अंदर आ चुका है। सो उसके लिए देखते हैं प्रिज्मा, एंड यहाँ पर ये देखिए जनरेटेड नाम का फोल्डर बन चुका है, एंड इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। देखिए क्लाइंट मतलब और कुछ नहीं है, बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट हुआ है जिसकी मदद से हम हमारे डेटाबेस के साथ में क्वेरी कर पाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यू कैन नाउ इंपोर्ट प्रिज्मा क्लाइंट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम प्रिज्मा क्लाइंट पैकेज टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट टू सेंड क्वेरीज टू योर डेटाबेस। सही है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या बिहाइंड द सीन क्या हुआ है बेसिकली। तो जैसे हमने npm प्रिज्मा क्लाइंट किया तो यहाँ से ये जो पैकेज है वो इंस्टॉल हुआ है। प्रिज्मा जनरेट करने के बाद क्या हुआ, प्रिज्मा CLI के अंदर से हमने प्रिज्मा स्कीमा को रीड किया, एंड प्रिज्मा स्कीमा को रीड करके बेसिकली वो क्लाइंट हमारा जनरेट हुआ है। ठीक है, तो वो जो क्लाइंट जनरेट हुआ ना, उसको सारी चीज़ें पता है कि हमारे पास कौन से टेबल्स है, कौन से फील्ड्स है उसके अंदर, क्योंकि वो जनरेट होता है। तो जब भी हम नया नया मॉडल जब भी ऐड करेंगे उसके अंदर, तो इसके अंदर आई थिंक जो क्लाइंट है उसको फिर से रीजनरेट करना होगा, क्योंकि इसको देख के तो यही समझ में आ रहा है कि स्कीमा को देख के ये क्लाइंट काम करता है। तो आई थिंक अपडेट के लिए कमांड होगी। देखिए अगर कुछ मॉडल अगर ऐड करते तो इसको अपडेट करना पड़ेगा उस क्लाइंट को। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्वेरिंग द डेटाबेस, यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कैसे हम क्वेरी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेरी करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पर इस तरह से प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम जनरेटेड, एंड देन एक प्रिज्मा क्लाइंट बनाना है, एंड देन उस क्लाइंट को हम यूज़ कर सकते हैं। सो एक काम करते हैं, हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर एक src नाम का फोल्डर बनाते हैं, एंड इसके अंदर एक config नाम का फोल्डर बनाएंगे, एंड इसके अंदर करते हैं db.js। ठीक है, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर बेसिकली रखेंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या किया हुआ है इसको मैं कॉपी करूँगा, एंड यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ चीज़ें चाहिए हमें अभी के लिए। सो यहाँ पर लाके इसको करते हैं पेस्ट, एंड ये जो प्रिज्मा क्लाइंट है ना, इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करूँगा क्योंकि हमें ये जो वेरिएबल है इसकी मदद से हम क्वेरीज करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम ये रिक्वायर वाला सिंटैक्स नहीं यूज़ करने वाले, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं फ्रॉम दिस, एंड यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट इस तरह से। ठीक है, ESM सिंटैक्स यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको करते हैं क्लोज, एंड एक काम करना होगा हमें, हम यहाँ पे पोस्ट जो है, आई थिंक पोस्ट से पहले हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक काम करते हैं, एक एक्सप्रेस का राउट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं server.js, एंड इसके अंदर यहाँ पर करते हैं app.post, एंड इसके अंदर /API/users करते हैं, एंड इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर डेटा रिसीव करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या डेटा आने वाला है इसके बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एंड हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा app.use एक्सप्रेस जेसन, ताकि हम जेसन डेटा यहाँ पर रिसीव कर पाए। राइट, एंड अब देखते हैं कि क्या हमें डेटा चाहिए। तो प्रिज्मा, एंड यहाँ पर स्कीमा के अंदर जाके देखेंगे यूज़र के लिए हमें चाहिए होगा, देखिए ईमेल चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा, एंड कुछ नहीं चाहिए। ये तो कनेक्शंस है जो कि पोस्ट टेबल से कनेक्शन है एंड प्रोफाइल टेबल का कनेक्शन है। सो नेम एंड ईमेल चाहिए बस हमें क्लाइंट से। तो यहाँ पर हमें नेम एंड ईमेल हम रिसीव करेंगे इस तरह से, एंड यहाँ पे मे बी आप वैलिडेशन लगा सकते हो। ठीक है, ये आप लगा देना इसको। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको एसिंग करते हैं, एंड यहाँ पर हमें डेटाबेस के अंदर इसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर प्रिज्मा जो हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है उसको हमें इंपोर्ट करना है। तो
यहाँ पर एक बार वापस चलते हैं एंड ये एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रिज्मा किया तो है लेकिन वो हो नहीं रहा है, ठीक है। इसको हमें आई थिंक मैनुअली करना पड़ेगा। सो यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट प्रिज्मा फ्रॉम एंड ये हमें जाना पड़ेगा यहाँ से SRC के अंदर एंड उसके बाद है कॉन्फ़िग एंड उसके बाद है db.js। आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा एंड इस प्रिज्मा के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स कॉल करनी पड़ेगी, जो कि अभी हम देखेंगे कौन सी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वापस चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ अगर एरर आती है तो आप डिसकनेक्ट इस तरह से कर सकते हो, प्रिज्मा $डिसकनेक्ट। इसके बारे में अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे हम। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमें यूज़र सारे गेट करने हैं तो आप इस तरह से प्रिज्मा लिखकर इसके ऊपर जो आपका मॉडल था उसका इस तरह से नाम लिखना है आपको। सो क्या इसके ऊपर ये अवेलेबल है? इसके ऊपर अगर मैं बोलूँगा यूज़र, ये अवेलेबल नहीं दे रहा है क्योंकि ये जाहिर सी बात है हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते थे तो प्रॉपर हमें यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन मिलता था। ओके, हमें ये देखना है क्रिएट कैसे करना है, राइट। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ORM के अंदर जाके एंड ORM के अंदर हमें क्वेरी कैसे करते हैं वो देखना है। सो क्वेरीज, और इसके अंदर क्रिएशन वाला है क्या? इसके अंदर क्रिएशन नहीं है तो क्वेरी हो गया ना। CRUD के अंदर क्या है? क्रिएट। हाँ, क्रिएट का देखना है तो देखिए इसके ऊपर क्रिएट मेथड हमें मिलती है, ठीक है। सो क्रिएट मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं एंड एक काम करते हैं, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ पर ला के पेस्ट करते हैं एंड देखते हैं ये जो ईमेल है ये जो हमें मिला है यहाँ पर इसको पास करेंगे, नेम जो है जो मिला है हमें उसको पास करेंगे एंड ये जो यूज़र है इसको मैं रिटर्न करूँगा यहाँ से res.json एंड यूज़र को वापस रिटर्न करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। सेव करते हैं। देखिए कितना सिंपल है डेटाबेस के अंदर कॉल करने के लिए, जस्ट हमें क्रिएट मेथड कॉल करनी है एंड डेटा जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से पास करना है, जो हमें ईमेल एंड नेम रिसीव हो रहा है उसको बस पास करना है। टेस्ट करते हैं। सो पोस्टमैन ओपन करूँगा, API को टेस्ट करना है। सो यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट हमें करनी है एंड HTTP लोकल होस्ट 4600/API/users इसके ऊपर हमें करना है एंड एक काम करते हैं सर्वर को भी रिस्टार्ट करते हैं क्योंकि कोड हमने चेंज किया है। सो ये कुछ एरर यहाँ पर दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। कैनॉट फाइंड मॉड्यूल एंड ये मॉड्यूल कौन सा है? डिड यू मीन इंपोर्ट जनरेटेड प्रिज्मा index.js? हाँ, ये देखिए यहाँ पर हम ESM यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ हमें करनी होती है, यहाँ पर एक्सटेंशन भी देना होता है तो .js जो है ये हमें करना पड़ेगा एंड अभी अगर इसको रन करते हैं सर्वर को तो ओके अगेन ये यहाँ पे और एक एरर आ चुकी है। सो ये क्या इसको चेंज नहीं हुआ? एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे जाके। ओके सो आई थिंक हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। देखिए ये यहाँ पे हम कहाँ पर है? कॉन्फ़िग के अंदर है ना, तो यहाँ से कैसे मिलेगा ये? हमें एक तो बाहर जाना पड़ेगा, 2 फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा एंड देन आई थिंक हम 1 फोल्डर 2 फोल्डर बाहर जाके देन वी हैव जनरेटेड फोल्डर। हाँ तो अब ठीक है, देखिए ये फिक्स हो गया। देखिए ऐसे दिखेगा ये एंड अगर अभी करते हैं इसको फिर से रन तो यहाँ पर ही है, ठीक है। इसको करते हैं रन एंड फिर भी वही प्रॉब्लम है। क्या पाथ हमने सही दिया है? इसका नहीं दिया हुआ है। ओके सो 1 फोल्डर 2 फोल्डर जनरेटर के अंदर प्रिज्मा JS है क्या, पहले देख लेते हैं। ओके सो हाँ देखिए प्रिज्मा तो फोल्डर का नाम है, उसके अंदर index.js है, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना इसके अंदर इन्होंने आई थिंक ये टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से दिया हुआ है,
लेकिन जब भी हम ASM यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉपर पाथ देना होता है एक्सटेंशन के साथ में। एंड अभी अगर हम करते हैं तो होपफुली ये काम करे। एंड अभी आप देख सकते हो लिसनिंग ऑन पोर्ट 46, ठीक है। अब देखना, अब इसको चलते हैं पोस्टमैन के अंदर। एंड यहाँ पर हमें डेटा भेजना है, तो डेटा भेजने के लिए हम रॉ करेंगे, जो कि जेसन डेटा होता है। एंड यहाँ पर नेम करते हैं राकेश, एंड ईमेल करते हैं rakesh@codersyan.com, एंड करते हैं सेंड। एंड जैसे सेंड करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो ID1 ईमेल एंड नेम ये आ चुका है। अगर मैं आपको टेबल प्लस के अंदर जाके दिखा दूँ, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है हमारे डेटाबेस के अंदर, राइट। सो इस तरह से हम जो डेटा है उसको क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हमें देखनी है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं हुआ वो हमें देखना है। सो हमने यूज़र, हाँ इसके अंदर था ही नहीं तो कैसे क्रिएट होगा, राइट। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप आपके जो भी टेबल्स होते हैं उसके अंदर इस टाइप से क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड है वो रखें। ये हुआ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। एंड अभी एक काम करते हैं, हमारे पास एक यूज़र के साथ में हमारे पास एक प्रोफाइल भी है, उसको भी देखेंगे, उसको भी क्रिएट करेंगे। बट अभी के लिए पोस्ट जनरेशन का देखते हैं कैसे होता है। सो उसके लिए एक राउट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से करते हैं, एंड यहाँ पर API/पोस्ट करते हैं। एंड उसके अंदर क्या है जल्दी से देख लेते हैं, पोस्ट के अंदर कौन से फील्ड्स हमें चाहिए होंगे। सो हमारे केस में है टाइटल, कंटेंट एंड डिफ़ॉल्ट। ओके, पब्लिश की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। एंड एक ऑथर ID हमें देनी होती है। सो टाइटल, कंटेंट एंड ऑथर ID, बेसिकली 3 चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर हम रिसीव करेंगे टाइटल एंड कंटेंट, एंड यहाँ पर हमें करना पड़ेगा पोस्ट, prisma.post, एंड क्रिएट करते हैं। टाइटल यहाँ पर पास करेंगे, यहाँ पर कंटेंट पास करेंगे, एंड यूज़र ID जो है क्या था एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। यूज़र ID नहीं, ऑथर ID हमें देनी है जो कि यूज़र की ID है, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं ऑथर ID, एंड ये अभी के लिए हमें यहाँ पर हार्ड कोड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं है। बट अगर ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता था तो जो भी ऑथेंटिकेटेड यूज़र है जो इसको क्रिएट कर रहा है उसकी ID आप यहाँ पे डालते हो। हमारे केस में यूज़र की ID जो है ना डेटाबेस के अंदर जो क्रिएट हुई है वो 1 है, देखिए यहाँ पर। तो 1 यहाँ पर हम इस तरह से पास करेंगे, एंड ये हमारी बन जाएगी पोस्ट। एंड यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर करते हैं पोस्ट इस तरह से, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। सो हाँ, उससे पहले एक काम करना पड़ेगा, सर्वर रिस्टार्ट, एंड ऑल ओके है। अब चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, क्रिएट पोस्ट/पोस्ट टाइटल, पोस्ट 1 कंटेंट, दिस इज द पोस्ट कंटेंट। हमें फ्रंट एंड से सिर्फ ये 2 ही फील्ड्स भेजने हैं क्योंकि ऑथर ID हमने हार्ड कोड की है, ठीक है। सो इसको करते हैं सेंड, एंड जैसे सेंड करते हैं तो कुछ तो एरर आ चुकी है यहाँ पर। अगर देखते हैं कोई एरर इसके अंदर नहीं दिख रही है, /API/post के ऊपर हमने किया हुआ है, हाँ ये सब कुछ सही है। प्रॉपर ओके, सो कैनॉट पोस्ट /API/post ये बोल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, /API/post जो है वो तो एग्जिस्ट करता है। मैं एक बार फिर से इसको रिस्टार्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए ना आप एक चीज़ कर सकते हो। देखिए ये जो हेडर्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको करना है एक्सेप्ट हेडर, एंड यहाँ पर करते हैं एप्लीकेशन जेसन, सेंड करते हैं। एंड इसके अंदर अगर अभी बॉडी देखते हैं, ओके,
सो अभी भी ये कैन नॉट पोस्ट है, ये एक्सप्रेस जेएस की एरर्स है, इस तरह से डिफ़ॉल्ट एरर आती है। एंड स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट क्यों नहीं है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, तो पोस्ट चाहिए, एस चाहिए, सेंड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुका है। अगर टेबल प्लस के अंदर चलते हैं, पोस्ट के अंदर चलते हैं, तो ये है हमारा रिकॉर्ड जिसके अंदर ऑथर आईडी है 1, पब्लिश्ड फॉल्स है, और ये कंटेंट है हमारा, एंड दिस इज आवर टाइटल, एंड क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट इसके अंदर आपको दिखेगा, राइट। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं। इस तरह से अगर कोई आईडी ऐड करनी है तो वो हम ऐसे करते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें गेट करनी है लिस्ट, फॉर एग्जांपल पोस्ट की लिस्ट जो है वो गेट करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेकंड पोस्ट भी ऐड कर लेता हूँ एंड सेंड करते हैं, तो सेकंड भी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो और एक पोस्ट आ चुकी है, एंड अभी हम इसको गेट करेंगे। तो इसको गेट करने के लिए एक एंड पॉइंट हमें बनाना होगा। सो यहाँ पर करते हैं पेस्ट इसको, ये गेट रिक्वेस्ट होगी, एंड कोई बॉडी इसके अंदर नहीं है तो वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस हमें क्या करना है, पोस्ट की जगह फाइंड, देखिए अब दिखने लगा सारे टाइप्स यहाँ पर, फाइंड मेनी, हमें सारे चाहिए ना, फाइंड मेनी, तो यहाँ पर ये अभी पास नहीं करना है, दैट्स इट। यहाँ पे मैं पोस्ट लिखूंगा, यहाँ पे करते हैं पोस्ट, इस तरह से ये सारी पोस्ट रिटर्न हो जाएगी। सो सेव करते हैं इसको, एंड यहाँ पर रिस्टार्ट सर्वर को, एंड चलते हैं, और यहाँ पर जल्दी से और एक एंड पॉइंट बनाते हैं, गेट पोस्ट, एंड ये एंड पॉइंट है, पोस्ट नहीं है, गेट रिक्वेस्ट है, सेंड, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। सो इस तरह से हम डेटाबेस के अंदर क्वेरी करते हैं प्रिज्मा की मदद से, जो प्रिज्मा क्लाइंट हमने क्रिएट किया था ना, उसकी मदद से, ठीक है। कितना सिंपल है, देखिए अपना कोड भी कितना क्लीन आपको यहाँ पर दिखेगा, एकदम इस तरह से बस क्वेरी करनी है आपको। अभी मैं आपको और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर दिखाता हूँ, कि आपको याद है यहाँ पर हमारे पास एक प्रोफाइल नाम का टेबल है, मॉडल है ये, एंड इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, वो बायो क्रिएट करते हैं। तो यूज़र और प्रोफाइल जो है वो दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। सो उसका कनेक्शन हम यूज़र आईडी की मदद से देते हैं बेसिकली। तो प्रोफाइल टेबल के अंदर हमें क्या करना है, एक बायो क्रिएट करना है, एंड यूज़र आईडी देनी है, बेसिकली जो यूज़र क्रिएट हो रहा है ना, उसकी वो आईडी है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक ही टाइम पर यूज़र जब भी क्रिएट हो रहा है ना, तभी हमें प्रोफाइल भी क्रिएट करना होता है। तो उस केस में एक ऑप्शन तो ये है कि पहले यूज़र क्रिएट करो, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, राइट। इस तरह से यूज़र क्रिएट करो, एंड देन फिर से एक क्वेरी करके आप क्या करो, प्रोफाइल क्रिएट करो उसी तरह से। यहाँ पे यूज़र की जगह प्रोफाइल लिखोगे और क्रिएट मेथड की मदद से करोगे, तो दो यहाँ पर क्वेरीज हो जाएगी, दो मेथड्स यहाँ पर कॉल करनी पड़ेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो रिलेशंस है ना, इसको आप इसी मेथड कॉल के अंदर ऐड कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पर अब थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करोगे, ये हमने देखा था, यहाँ पर अगर करोगे क्रिएट अ सिंगल रिकॉर्ड यूजिंग जनरेटेड टाइप्स, ओके, ये नहीं, यहाँ पे हमें देखना है ये वाला। देखिए यहाँ पे क्या सिंटैक्स है, देखिए इसके अंदर यूज़र के अंदर जो रिलेशन है उसका नाम दिया हुआ है, एंड कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर करना है। मैं इसको ना, ये कहाँ पे है, यहाँ पर आई थिंक ये इसके अंदर ही हम दे सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, लेकिन पोस्ट नहीं हमारे केस में, यहाँ पे है प्रोफाइल, ठीक है। और ये आई थिंक मैच होना चाहिए इससे। सो यूज़र के अंदर ये जो है ना प्रोफाइल, ये मैच होना चाहिए फील्ड यहाँ पर, ठीक है। एंड इसके अंदर हमने बोला है कि क्रिएट करो इसको भी, एंड इसके अंदर फील्ड जो है हमारे केस में बायो है, एंड लेट्स से कि ये भी हमें रिसीव हो जाता है हमारे क्लाइंट से इस तरह से, तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे इस तरह से, या फिर सिंगल आप ऐसे भी रख सकते हो, ये भी काम करेगा। सो अभी मैं क्या करूँगा,
इसी एंड पॉइंट को फिर से कॉल करते हैं एंड इस बार बायो जो है उसको पास करेंगे। सो ये है हमारा क्रिएट यूज़र एंड यहाँ पर करते हैं और एक फील्ड बायो इस तरह से एंड दिस इज़ मी, ठीक है, ऐसा बायो लिख दिया। एंड अभी अगर मैं करूँगा तो हमारे डेटाबेस के अंदर और एक रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए ID2 का, जिसके अंदर उसका प्रोफाइल टेबल के अंदर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए, उसका प्रोफाइल बेसिकली, राइट। चलिए देखते हैं, सेंड करते हैं तो ये हमें दे रहा है एरर। देखिए आई थिंक हमने सर्वर को रिस्टार्ट किया क्या, नहीं किया ना, एक बार ऐसे करके देखते हैं। हाँ, तो फिर भी एरर आ रही है यहाँ पर। और एरर देखते हैं, प्रिज्मा यूजर क्रिएट इन्वोकेशन के अंदर एरर है, यूनिक कंस्ट्रेंट फेल्ड द फील्ड्स ईमेल। यस, हमें ईमेल चेंज करना होगा क्योंकि वो यूनिक है। राकेश 2 करते हैं, सेंड करते हैं एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। अगर यहाँ पर चलते हैं इसके अंदर तो हमारा सेकंड यूज़र क्रिएट हो चुका है एंड प्रोफाइल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बायो भी हमारा क्रिएट हुआ है विच इज़ फॉर यूज़र ID4, जो कि हमारा लास्ट यूज़र है। देखिए इसकी ID ये है ना, ये एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है और दोनों टेबल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये यूज़र ID फील्ड ये देता है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो प्रोफाइल है ये यूज़र 4 का है। ओके, सो इस तरह से आप क्रिएट करने के टाइम ये इस तरह से रिलेशंस भी आप ऐड कर सकते हो, साथ में दोनों टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये एक चीज़ है। ओके, सो और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इतने सारे फीचर्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि एक वीडियो के अंदर हम इसको कवर कर पाएंगे, बट मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स जो होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसको हम देखेंगे। सो यहाँ पर देखिए, मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर क्रिएट करने हैं तो आप क्रिएट की जगह क्रिएट मेनी मेथड कॉल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे काम करती है। बिगिन कमिट ओके ट्रांजैक्शन के अंदर रन होगा। इसी के साथ में आप देख सकते हो कि और क्या क्या ऑप्शन है रीड करने के लिए। फाइंड यूनिक, आप इस तरह से वेयर क्लॉज डाल सकते हो कि अगर सिर्फ ईमेल आपको कंडीशन जो बोलते हैं ना, तो वो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद और क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। गेट फिल्टर्ड रिकॉर्ड लिस्ट, फिल्टर वगैरह करना है तो आप इस तरह से पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। और कंडीशन एंड कंडीशन, मतलब कितनी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी है तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है पैजिनेशन की किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो वो काम कैसे करता है, देखें इसके अंदर हम क्या करते हैं जब भी फाइंड मेनी करते हैं तो आपको क्या करना होता है ना, जो पैजिनेशन होता है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, स्किप एंड टेक। तो इसका मतलब क्या होता है, स्किप एंड टेक मतलब पैजिनेशन देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स से कि हमने पहले 3 रिकॉर्ड स्किप कर दिए, ठीक है, इसका मतलब ये पहले 3 रिकॉर्ड स्किप हो गए एंड हम उसके बाद बोल रहे हैं कि टेक 4, मतलब ये छोड़ के आगे 4 वाले आ जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये 3 + 4 टोटल जो है 7 स्किप करेगा तो उसके आगे वाले आ जाएंगे। तो ये 2 जो फील्ड्स है ना, इसके ऊपर ही सारा खेल होता है, तो उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से कि हम यूज़र जो है उसको, यूज़र्स या फिर पोस्ट हमारे पास है, राइट, गेट, हाँ ये वाला। तो इसके अंदर हमें इसको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ एंड हम क्या करेंगे ना, ये जो स्किप और टेक है ये बेसिकली हमें फ्रंट एंड से मिलता है। सो ये टेक जो है ये हमारा हमेशा हम एक नंबर रखते हैं। लेट्स से कि एक पेज के ऊपर हमें 10 रिकॉर्ड्स दिखाने हैं तो यहाँ पे 10 नंबर होगा इस तरह से। ये स्किप जो है ना ये आपका एक्चुअली ऐड होता रहेगा, मतलब पेज नंबर से ये ऐड होता रहेगा। अगर पहला पेज है तो हम स्किप जो है वो 0 रहेगा, ठीक है, पहले पेज के ऊपर 0 होता है। देन ये क्या होगा, इस नंबर के अंदर जितने
हम पेज के ऊपर रिकॉर्ड्स गेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेक जो है 10 है तो इसके अंदर +10 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो ये 10 हो जाएगा, तो पहले 10 स्किप हो जाएंगे नेक्स्ट पेज के लिए। क्यों? क्योंकि पहले इसमें ऑलरेडी आए हैं ना वो, राइट? तो 10 स्किप हो जाएंगे, फिर उसके आगे के आएंगे, राइट? फिर अगर पेज 3 हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, और 10 उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो ये 20 हो जाएगा। इस तरह से ये पैजिनेशन का खेल रहता है। तो लेट्स से कि यहाँ पर हम इसको रिसीव करेंगे, और वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर करते हैं, देखिए स्किप एंड टेक, और ये हम करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैराम से, ठीक है? ये क्वेरी पैरामीटर से हम एक्चुअली गेट करते हैं हमेशा, मे बी क्वेरी पैराम से, या फिर अगर आप चाहो तो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करके बहुत बार बॉडी के अंदर भी रिसीव किया जाता है, बट अभी के लिए क्वेरी पैराम के अंदर ही हम रखेंगे। और इसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये स्किप और ये टेक, इस तरह से, ठीक है? एंड अभी एक काम करते हैं, इसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर और क्या दिया हुआ है इन्होंने। ये देखिए यहाँ पर स्किप टेक इन्होंने पूरा, हाँ ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, पोस्टमैन के अंदर, या फिर उससे पहले सर्वर को रिस्टार्ट, तो चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, एंड यहाँ पर जो हमारी पोस्ट थी गेट पोस्ट, यहाँ पर अभी हमें पास करना पड़ेगा स्किप, एंड ये फर्स्ट पेज है ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि ये फ्रंट एंड से चेंज होती है ये वैल्यू स्किप और टेक वाली, जैसे बटन यूज़र क्लिक करता है ना, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, इस तरह से पैजिनेशन के अंदर। एंड यहाँ पर करते हैं एंड टेक, अभी के लिए 1 करते हैं क्योंकि हमारे पास पोस्ट भी कम है। मैं एक काम करता हूँ और थोड़ी सी पोस्ट क्रिएट करते हैं, सो पोस्ट 3, उसके बाद पोस्ट 4, सो 10 पोस्ट मैंने क्रिएट की है, और डेटाबेस के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे 10 पोस्ट आपको दिखेगी। अब इसके ऊपर पैजिनेशन करते हैं, सो यहाँ पर गेट पोस्ट के अंदर मैं बोलूँगा कि टेक 2 में भी, ठीक है, 2, एक पेज के ऊपर मैं 2 ही पोस्ट दिखाना चाहता हूँ, ऐसे समझ लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें पहला पेज है तो स्किप नहीं करना है, शुरू से चाहिए हमें, तो करता हूँ सेंड, एंड सेंड करने के बाद ओके, एक मिनट, स्किप एंड टेक, आई थिंक ये रिसीव नहीं हो रहा है इसको, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर पैराम्स नहीं, हमने गलती की, यहाँ पर क्वेरी चाहिए, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर क्वेरी चाहिए, सेव करते हैं एंड फिर से रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को, एंड वापस चलते हैं एंड अभी करते हैं, तो अभी ये एरर दे रहा है कि प्रिज्मा पोस्ट फाइंड मेनी स्किप, ओके, इनवैलिड वैल्यू प्रोवाइडेड, एक्सपेक्टेड इंट प्रोवाइडेड स्ट्रिंग, क्योंकि हम यहाँ पे URL के अंदर जब भी इस तरह से डेटा सेंड करते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर के अंदर। तो मैं इस तरह से करता हूँ, नंबर स्किप एंड टेक जो है ना, इसको भी करते हैं नंबर के अंदर कन्वर्ट टेक, इस तरह से। एंड अभी अगर इसको हम करते हैं रिस्टार्ट पोस्टमैन एंड एंटर, तो अभी आप देख सकते हो 2 पोस्ट फर्स्ट एंड सेकंड आपको यहाँ पर दिखेगी। अब अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रंट एंड के ऊपर यूज़र ने पेज 2 जो होता है पैजिनेशन के अंदर, उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो जैसे वो करते हैं हम फ्रंट एंड के ऊपर ये जो वैल्यूज़ है उसको चेंज करते हैं। अभी जो टेक वाली जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी, स्किप मैं करूँगा 2 को, क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको स्किप करना है, एंड टेक जो है 2 ही चाहिए, आगे वाली 2 चाहिए, सेंड। तो अब देखिए ID 3 और 4 हमें मिला है। अभी यूज़र जब भी फिर से नेक्स्ट पेज नंबर 3 के ऊपर क्लिक करेगा, तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट टेक के अंदर जो नंबर होता है ना, उसको ऐड करना है इसके अंदर, तो 2 + 2 4, अब 4 को स्किप करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आई है, सेंड, तो यहाँ पर देखिए 5 एंड 6, फिर नेक्स्ट टाइम ये 6 हो जाएगा, फिर ये 7 एंड 8 हमें यहाँ पर दिखेगा। इस तरह से पैजिनेशन का लॉजिक होता है।
एंड आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से हम इसके अंदर ये करते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं कोड के अंदर। एंड तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्किप एंड टेक इस तरह से हम प्रिज्मा के अंदर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रिज्मा की नहीं है। ठीक है, ये डेटाबेस के अंदर जब भी आप क्वेरी करते हो तो आप इसी के ऊपर ही स्किप टेक या फिर इंटरनली एक्चुअली ये होता है ऑफसेट हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल के अंदर, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें होती है। ठीक है, प्रिज्मा के अंदर ऐसे होता है। ऑलराइट, और देखते हैं और क्या है इसके अंदर, क्या इंटरेस्टिंग है। एग्रीगेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ट्रांजैक्शंस है, ये थोड़ा सा एडवांस है कॉन्सेप्ट। फुल टेक्स्ट सर्च, अगर आपको साइट के ऊपर फुल टेक्स्ट सर्च लगाना है तो वो भी पॉसिबल है। वो कैसे करना है उसके बारे में भी यहाँ पर जाके आप पढ़िए, या फिर मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट अलग से क्रिएट करेंगे। उसके बाद वैलिडेशन है, मॉडल है, फील्ड्स टाइप, एक्सटेंशंस, बहुत सारी चीज़ें है गाइस। मुझे लगता है आज के इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आप इसके बारे में और देखना चाहते हो। फिर मैं आपके लिए नए वीडियोस इसके ऊपर लेके आऊँगा। सो यहाँ पर आपने देखा कि कितना इजी है प्रिज्मा की मदद से क्वेरी करना डेटाबेस के अंदर, या फिर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट करना, रिलेशंस वगैरह डिफाइन करना बहुत इजी है। बट जब भी हम इस टाइप का, मतलब जब भी हम रियल प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पे ये जो रिलेशंस होती है, वन टू वन, वन टू मेनी, इस टाइप की रिलेशनशिप जो है ना, वो हमारे डेटाबेस के अंदर होती है और इसके अंदर ही हमें काम करना होता है। अगर आपको डेटाबेस रिलेशंस के बारे में अगर सीखना है तो ये लेफ्ट वाला वीडियो अभी देखिए, जिसके अंदर हमने जो डेटाबेस के रिलेशनशिप्स है उसको एकदम डिटेल में कवर किया है।